नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सृष्टि द क्रिएशन। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आनंदित होंगे, अपनी पढ़ाई कर भी रहे होंगे। दोस्तों, आज सृष्टि द क्रिएशन चैनल पे जो चैप्टर लेके हम आए हैं वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का ही चैप्टर है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में हम लोग इसके टाइप नंबर 3 के सवालों को पढ़ा जाएगा। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 1 से किस प्रकार अलग है, थोड़ा आइए हम समझाने का पहले आपको प्रयत्न करते हैं। जहां टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 में आपसे केवल दिशाओं के बारे में पूछा जाता था, वहीं टाइप नंबर 3 में दिशाओं के साथ साथ इसकी दूरी के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक ना? तो घबराने की एकदम जरूरत नहीं है। ये भी टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 की तरह ही बहुत ही सिंपल है, बस इसमें हल्का सा ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए बिना देरी किए सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक ना बाबू? जो पहला सवाल है वो क्या पूछ रहा है आपसे? शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। कोई शारदा है, वो किस दिशा में चल रही है? दक्षिण दिशा में चल रही है। ठीक ना? 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी। 15 मीटर वो चलती है, दक्षिण दिशा में चलती है, और 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार बाएं घूमी और दोनों बार फिर 15-15 मीटर चली। ठीक ना? अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है? कितना सिंपल सवाल है। आइए इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं। शारदा स्टार्टेड वॉकिंग इन द साउथ डायरेक्शन। आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर शी टर्न्स टू हर लेफ्ट ट्वाइस एंड वॉक्ड 15 मीटर ईच टाइम। नाउ हाउ फार is she from her starting point and in which direction? एसएससी सीजीएल में पूछा गया यह प्रश्न था। ठीक ना? इसको इसलिए हमने अपने क्वेश्चन में रख लिया है। आइए इस सवाल को लगाते हैं, इत्मीनान से लगाइएगा, किसी प्रकार की घबराहट आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सवाल है बाबू। ठीक ना? तो पहले सर्वप्रथम क्या करने वाले हैं हम लोग? सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे? दिशाओं को बनाएंगे। ठीक ना? तो दिशाएं कितनी होती हैं बाबू भैया? कई बार बता चुके हैं कि दिशाएं होती हैं 4। ये बेसिक दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इन दिशाओं के अलावा 4 अन्य दिशाएं भी होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक, आइए सवाल को पढ़िए। सवाल में क्या दिया गया है? शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। मान लीजिए शारदा यहां पे खड़ी है, यहां से किधर चलेगी बाबू? दक्षिण दिशा की ओर चलेगी। फिगर में देखिए दक्षिण दिशा किधर है? नीचे है, ऊपर है? नीचे है। तो नीचे चलाइए। कितना चलाएंगे आप इस शारदा को? 15 मीटर चलाएंगे। कितना चलाएंगे शारदा को? 15 मीटर चलाएंगे। ऊपर चलाएंगे कि नीचे चलाएंगे? नीचे की चलाएंगे। क्यों चलाएंगे? तो आप क्या बोलेंगे? सर साउथ क्या है? नीचे की तरफ है। ठीक ना? आइए फिर देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमती है। बाएं मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? बाया मतलब क्या होता है? वामावर्त होता है। तो ये बताइए, यहां से आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है तो किधर घूमेंगे? किधर घूमेंगे? इधर घूमेंगे? किधर घूमेंगे? इधर घूमेंगे ना। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है? घड़ी की सुई किस दिशा में चलती है? क्लॉकवाइज चलती है। तो क्लॉकवाइज मतलब इधर घुमाएंगे तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? इसकी विपरीत दिशा होती है बाबू। तो इधर घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना चलती है? बाएं वो कितना चलती है? 15 मीटर चलती है। तो लाइए 15 मीटर इसको बना दीजिए। ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये बताइए 15 मीटर चलने के बाद पुनः वो बाएं ओर चलेगी कि नहीं चलेगी?
तो फिर बाईं ओर चलाइए इसको। ये बताइए कि बायां इधर से किधर होगा, नीचे की तरफ होगा कि ऊपर की तरफ होगा। ऊपर मतलब क्या होता है, बहुत ही आसान है, दो तरीके से इसको समझा जा सकता है। आप ये फील करिए कि आप यहीं पे खड़े हैं, तो आपका बायां इसका बायां होगा, आपका दायां इसका दायां होगा, ठीक ना। और दूसरी बात आपको बताए हैं, बायां मतलब क्या होता है, बायां मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। दायां मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। तो ये बताइए, यहां से आपको यदि एंटी क्लॉकवाइज घूमना है तो ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, तो आप क्या बताएंगे सर, ऊपर जाएंगे। तो ऊपर कितना जाएंगे बाबू भैया, 15 मीटर फिर जाएंगे, ठीक ना, 15 मीटर फिर जाएंगे। तो सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, सवाल पूछ रहा है कि अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है। तो ये बताइए, यदि हम इसको ए बी सी डी से इंडिकेट कर दें और ए को क्या मान लें, ये ए को मान लेंगे हम प्रस्थान स्थल, ठीक ना। ए को क्या मान लेंगे बाबू भैया, प्रस्थान स्थल मान लेते हैं। तो ये बताइए, प्रस्थान स्थल से डी की दूरी कितनी है और डी किस दिशा में स्थित है, किससे, प्रस्थान स्थल से, ठीक ना। तो प्रस्थान स्थल से पहले डी की दूरी निकालिए, तो डी की दूरी कितनी हो जाएगी बाबू, बीसी यदि 15 मीटर है तो एडी भी 15 मीटर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बीसी के बराबर एडी की दूरी होगी कि नहीं होगी बाबू, होगी। बात आई समझ में, क्योंकि ये भी 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है और बीसी कितना है, ये भी 15 मीटर है, तो बीसी के बराबर एडी होगा। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, ए बी हो जाएगा 15 मीटर। दिशा कौन सी हो जाएगी, डी की दिशा कौन सी हो जाएगी, इस फिगर में भी देख के बता सकते हैं कि डी की दिशा क्या हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी या ईस्ट हो जाएगी, ठीक ना। डी किस दिशा में स्थित है, डी पॉइंट ईस्ट में स्थित है। तो आंसर क्या इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बाबू, आंसर क्या होगा बाबू, कितनी दूर है, तो 15 मीटर है, किस दिशा में स्थित है, तो पूर्व की ओर स्थित है, ईस्ट की तरफ स्थित है। कितना सिंपल सवाल था, वेरी सिंपल सवाल था, ठीक ना। चलिए आराम आराम से लगाइए, एक बार और इसको समझा देते हैं, कुछ लोग चाह रहे हैं सर एक बार और, ठीक ना। आराम आराम से समझिए। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। मान लीजिए शारदा का पॉइंट नंबर ए है और इधर से किधर चलेगी, दक्षिण दिशा की ओर चलेगी। दक्षिण दिशा फिगर में किधर है, नीचे की तरफ है, ठीक ना। 15 मीटर चलने के बाद दक्षिण दिशा की तरफ जब शारदा आ रही है तो कितना चल रही है, 15 मीटर चल रही है। 15 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ती है, और कितना बाएं मुड़ती है, 2 बार लगातार बाएं मुड़ती है, और दोनों बार कितना चलती है बाबू, 15 मीटर चलती है। तो बी पॉइंट पे आने के बाद पुनः वह 15 मीटर किधर जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, बाएं मुड़ेगी ना, तो कहां जाएगी, सी पॉइंट पे जाएगी। एक बार घूमेगी 15 मीटर तो सी पॉइंट पे जाएगी, और फिर सी पॉइंट से बाएं मुड़ना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, और कहां चले जाएंगे आप बाबू, या शारदा कहां चली जाएगी, डी पॉइंट पे चली जाएगी। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है। तो प्रस्थान स्थल ए हो गया, और लास्ट पॉइंट शारदा का क्या है, डी है। तो डी के बारे में पूछ रहा है कि ए से डी किस दिशा में स्थित है। तो ए से डी बाबू किस दिशा में स्थित है, पूर्व की तरफ स्थित है, नहीं है, ये देखिए पूर्व तरफ है कि नहीं है, पूर्व की तरफ स्थित है। और कितनी दूरी तय करती है, 15 मीटर दूरी तय करेगी, क्योंकि बीसी बराबर कितना हो जाएगा, एडी के हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू भैया, 15 मीटर ईस्ट, ठीक ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सवाल है। आइए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है, 10 किलोमीटर दूरी तय करता है,
वह अपनी दाईं ओर घूम जाता है और 15 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह फिर अपनी दाईं ओर घूम जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो बताएं वह अपनी आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है। तो बताएं वह अपनी आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है। इंग्लिश में सवाल को पढ़िए। ए पर्सन वॉक्स इन द साउथ डायरेक्शन एंड कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, then he turns to his right and walks 15 kilometer. After that he again turns to his right and walks 10 kilometer. So tell how far and in which direction is he from his starting point. ये भी एसएससी सीजीएल में ही पूछा गया प्रश्न है, ठीक ना। इसको भी आइए लगाने का प्रयत्न करते हैं कि सवाल कैसे लगेगा। ये पहले क्या कर लेंगे बाबू, दिशाओं को बना लीजिए फटाफट। कितना टाइम लगेगा, टाइम कितना लगता है बाबू इसमें, 4 से 5 सेकेंड ये लगेगा ना। नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक ना। चलिए सवाल लगाइए। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है और 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है और कितनी दूरी तय करेगा, वो 10 किलोमीटर दूरी तय करेगा। दक्षिण दिशा इसमें किधर है बाबू भैया, दक्षिण दिशा इसमें किधर होगी बाबू, दक्षिण दिशा होगी नीचे की तरफ, ठीक ना। और कितनी दूरी तय करेगा, नीचे आने के बाद 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। नीचे आ रहा है तो कितनी दूरी तय कर रहा है, वो 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तब वह अपनी दाईं ओर घूम जाता है। दाईं मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। दाईं मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। दाईं ओर घूमता है और कितना चलता है, 15 किलोमीटर। क्लॉकवाइज किधर होगा, इधर होगा, किधर होगा, अगर इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक ना। तो किधर चलेगा, इधर चलेगा। एक बात और भी बताएं आपसे है कि आप यहीं पे अपने आप को फील करके देखिए। यदि आप इस साइड से आ रहे हैं और यहीं पे खड़े हो रहे हैं तो आपका दायां इसका दायां, आपका बायां इसका बायां। बात आई समझ में, इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए सवाल को लगाते हैं। तो वह अपनी दाईं ओर घूम जाता है और कितना चलता है, ये 15 किलोमीटर चलता है, ठीक ना। ये कितना चल गया, 15 किलोमीटर चल गया बाबू भैया। इसमें किसी प्रकार की समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। उसके बाद वह अपनी दाईं ओर घूम जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर वो अपनी दाईं ओर घूमता है। दाईं मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, और बायां मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ना। तो दायां मतलब क्लॉकवाइज मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ। तो आप क्या बोलेंगे सर, ऊपर की तरफ, ठीक ना। ऊपर की तरफ कितना चलेगा, ये 10 किलोमीटर आप चला देंगे इसको, ठीक ना। किसी प्रकार की समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। तो बताएं वह अपनी आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है। तो आरंभिक बिंदु इस व्यक्ति का क्या है, अगर इसको ए बी सी डी से इंडिकेट कर दे तो आरंभिक बिंदु इस व्यक्ति का क्या है, ए है, ठीक ना। और क्या पूछा जा रहा है आपसे कि वह अपनी आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है। तो आरंभिक बिंदु ये है और लास्ट दूरी इसकी क्या है, डी पॉइंट है, या डी पॉइंट पे आदमी पहुंचता है। तो ये बताइए डी ए से कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है। यदि सी और बी 15 किलोमीटर है बाबू भैया, तो ये बताइए ए और डी 15 किलोमीटर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो आप कहेंगे कि सर निश्चित होंगे। तो इसको क्या करेंगे बाबू, इसको भी बना लीजिए 15 ही किलोमीटर, ठीक ना। और डी कौन सी दिशा में है, ऐसे तो क्या कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, यानी कि वेस्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर इसका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर इसका हो जाएगा कि 15 किलोमीटर वेस्ट यानी कि पश्चिम,
कितना सिंपल सवाल था, आराम आराम से आपने इसको लगा लिया, ठीक ना, हंसते हंसते। ठीक, कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। एक बार रिवीजन भी कर दे रहे हैं, सुन लीजिए। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, तो मान लीजिए एक व्यक्ति ए पॉइंट पे खड़ा है, अब किधर जाएगा, दक्षिण दिशा की ओर जाएगा। दक्षिण दिशा मतलब क्या है, नीचे की तरफ है, तो कितना चलेगा वो 10 किलोमीटर चलेगा, ठीक ना। और 10 किलोमीटर चलने के बाद वह दाईं टर्न लेता है। दाईं मतलब क्या होता है, दाया मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। तो बी पॉइंट से क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज किधर घूमेगा, इस साइड घूमेगा। यदि इस साइड आप घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो कितना ही चलेगा, 15 किलोमीटर चलेगा। और कहां पहुंच के आएगा, वो सी पॉइंट पे पहुंच के आएगा। सी पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज ही टर्न लेगा। क्लॉकवाइज मतलब क्या है, वो दाएं ओर ही घूमेगा और कहां आ जाएगा, वो डी पॉइंट पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वह अपनी आरंभिक बिंदु से, आरंभिक बिंदु क्या है, ए है, वह अपनी आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है। तो डी के बारे में पूछा जा रहा है कि डी जो है ए से किस दिशा में स्थित है और कितनी दूर स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ये 15 किलोमीटर आया कहां से, ये बताइए। बीसी बराबर कितना हो जाए, एडी का नहीं हो जाएगा, बीसी बराबर हो जाएगा एडी के। और बीसी की दूरी कितनी है बाबू, 15 किलोमीटर है। तो डीए की दूरी कितना हो जाएगा, ये भी तो 15 किलोमीटर हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर वेस्ट दिशा, ठीक ना। किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3, ठीक ना। सवाल नंबर 3 को भी इत्मीनान से पढ़िए, ठीक ना। गीता अपने घर से उत्तर की ओर जा रही है। कोई गीता है, अपने घर से किधर जा रही है, उत्तर दिशा की ओर जा रही है। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ती है और कितना चलती है बाबू, 1 किलोमीटर चलती है। पुनः दाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है। अंत में पुनः दाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है तथा अपने क्लिनिक पे पहुंचती है। तो बताएं उसका क्लिनिक घर से कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है। सवाल को इंग्लिश में पढ़ लीजिए, सवाल को इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लीजिए कि सवाल में क्या पूछा जा रहा है। आराम आराम से समझिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, ठीक ना। गीता इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम हर हाउस आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, then she turns right again and walks 7 kilometer. Finally she again turns right and walks 1 kilometer and reached her clinic. So tell how far and in which direction is her clinic located from her house. कितना सिंपल सवाल है। तो आप क्या बोलेंगे, सर वेरी सिंपल सवाल, ठीक ना। सवाल को आइए लगाते हैं। सवाल किस प्रकार से लगेगा, ठीक। क्या करेंगे, पहले दिशाओं को बना लीजिए। दिशाएं कितनी होती हैं, दिशाएं होती हैं 4, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक ना। किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। बात आई समझ में, कितना सिंपल तरीका है लगाने का, ठीक। आराम आराम सवाल को लगाइए। गीता अपने घर से उत्तर की ओर जा रही है, ठीक ना। कोई गीता है, मान लीजिए गीता है और किधर जा रही है, उत्तर दिशा की ओर जा रही है। और कितना चल रही है बाबू, 3 किलोमीटर चल रही है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, पहले उत्तर दिशा की ओर गीता को चलाइए। पहले उत्तर दिशा की ओर जाएगी तो किधर उत्तर है, नीचे के ऊपर, ऊपर की तरफ उत्तर है। तो कितना चलाएंगे इसको, गीता को 3 किलोमीटर इसको चला दीजिए। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ती है। यहां से क्या करेंगे, बाएं मुड़ाएंगे। बाएं मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज।
तो एंटी क्लॉकवाइज किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, और क्लॉकवाइज किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। इस साइड क्यों होगा, क्योंकि इसी दिशा में घड़ी की सुई चलती रहती है, ठीक ना। तो बाएं मुड़ती है, कितना चलती है बाबू भैया, 1 किलोमीटर चलती है, ठीक ना, 1 किलोमीटर चलती है। पुनः वह दाएं मुड़ती है, यहां से फिर क्या होगा, वो क्लॉकवाइज घूमेगी, पुनः दाएं मुड़ती है और कितना चलेगी, 7 किलोमीटर चलेगी। कितना चलेगी ये, 7 किलोमीटर चलेगी, ठीक ना। पुनः वह दाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वह पुनः किधर मुड़ेगी, दाईं ओर मुड़ेगी। दाईं मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो किधर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी, किधर मुड़ेगी, तो आप कहेंगे सर इधर मुड़ेगी, तो मुड़ा दीजिए इसको। कितना मुड़ाएंगे, 1 किलोमीटर ही इसको मुड़ाएंगे, ठीक ना। और कहां पहुंच के आती है, इस पॉइंट पे आ जाती है। तो क्या आपसे पूछा जा रहा है, और ये क्या है, ये इसकी क्लिनिक है, ये इसकी क्लिनिक है। किसकी क्लिनिक है, गीता डॉक्टर की क्लिनिक है, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो बताएं क्लिनिक घर से कितनी दूर। ये क्लिनिक जो है, इसका जो गीता का घर है, ये मान लीजिए इसका घर है, ठीक ना। तो क्लिनिक घर से कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है। ये क्लिनिक जो है गीता के घर से कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है, ठीक ना। पहले दूरी ज्ञात कर लीजिए। ये बताइए बाबू, यदि 7 किलोमीटर ये है तो ये भी तो 7 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। यदि ये 7 किलोमीटर है तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी बाबू, ये भी तो हो जाएगी 7 किलोमीटर, ठीक ना। अब दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, क्लिनिक और घर के बीच में टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर ये और 3 किलोमीटर ये। तो 7 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। तो एक आंसर तो निकल आया कि दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर दूरी है। अब दिशा को निकाल लीजिए। ये बताइए कि इस घर से क्या पूछ रहा है कि उसका क्लिनिक घर से कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है। इस क्लिनिक के बारे में पूछ रहा है कि ये क्लिनिक जो है इस घर से कितनी दूर मतलब क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर। कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है, तो 10 किलोमीटर। कौन सी दिशा ये हो गई बाबू, ये कौन सी दिशा हो गई, नॉर्थ हो गई ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर नॉर्थ दिशा ऊपर की तरफ है कि नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर नॉर्थ दिशा। कितना सिंपल सवाल है, वेरी सिंपल सवाल है। एक बार और लगा देते हैं, चलिए थोड़ा सा दूसरा ले लेंगे पेन, ठीक ना, तब समझ में बात और अच्छे से आ जाएगी। गीता अपने घर से उत्तर की तरफ जा रही है। ये मान लीजिए गीता का घर है, नमवा भी डाल दीजिए इसका भैया, ठीक ना। ये गीता का घर है। गीता अपने घर से किधर जा रही है, उत्तर दिशा की ओर जा रही है। उत्तर किधर है, आप इसमें देख के बता दीजिए कि उत्तर किधर है। तो आप बताएंगे सर ऊपर की तरफ है। तो ऊपर कितना चलेगी, ये 3 किलोमीटर चलेगी, ठीक ना। 3 किलोमीटर चलने के बाद वो किधर मुड़ेगी, बाएं मुड़ेगी कि दाएं मुड़ेगी। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे, बाएं मुड़ेगी। तो बाएं किधर होगा, बाएं मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। एक बात और भी आपसे बता चुके हैं कि आप मान लीजिए गीता बन जाइए और गीता कहां चल रही, ऐसे चलते 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 इस पॉइंट पे आ गई। ये बताइए गीता का लेफ्ट क्या है, इधर है किधर है। तो गीता का लेफ्ट इधर होगा बाबू ना, या अपने आप को ही यहीं लेके आ जाइए। तो आपका लेफ्ट, इसका लेफ्ट, आपका राइट, इसका राइट, ठीक ना। तो कितना चलेगी ये, बाएं घूमेगी तो कितना चलेगी, 1 किलोमीटर चलेगी। 1 किलोमीटर चलने के बाद क्या करेगी, फिर दाएं मुड़ जाएगी। और कितना चलेगी बाबू, 7 किलोमीटर चलेगी, ठीक ना। 7 किलोमीटर चलने के बाद पुनः दाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है। तो क्या प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, तो बताएं उसका क्लिनिक, और ये इसका क्लिनिक मतलब हो रहा है। तो बताएं उसका क्लिनिक घर से कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है। तो ये क्लिनिक हो गया, ये इसका घर हो गया। तो ये बताइए उसका क्लिनिक घर से कितनी दूर है, तो 7 किलोमीटर इसके बराबर है कि नहीं बराबर है।
तो ये 7 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। और दिशा कौन सी क्लिनिक की हो जाएगी बाबू, ऊपर की तरफ है दिशा, तो नॉर्थ हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर नॉर्थ। कितना आसान सवाल है, ठीक ना। सवाल नंबर 4, ठीक ना। आइए सवाल नंबर 4 को देखिए। राम उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। कितना सवाल सिंपल है, देखिए राम उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक ना। राम उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह सीधे 10 किलोमीटर चलता है तथा बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर सीधे जाता है, अंत में बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। तो बताएं वह अपनी आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है। राम इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, ही वॉक्स 10 किलोमीटर स्ट्रेट एंड टर्निंग लेफ्ट गोज 15 किलोमीटर स्ट्रेट एंड फाइनली टर्निंग लेफ्ट गोज 10 किलोमीटर। देन टेल हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। SSC 10+2 का सवाल है ये, ठीक ना। आइए इसको लगाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सवाल लग जाएगा। दिशाओं को बना लीजिए पहले बाबू, बार बार कहते हैं, आसानी होगी समझने। बाद में जब परिपक्व आप हो जाएंगे तो मत बनाइए, क्या दिक्कत है, ठीक ना। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट, ठीक ना। राम उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह सीधे 10 किलोमीटर चलता है। ये राम हो गए। राम किधर मुंह करके खड़े हैं बाबू, उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा मतलब क्या, ऊपर की तरफ। और कितना चलेंगे ये 10 किलोमीटर चलेंगे, ठीक ना। 10 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है कि बाएं मुड़ता है, वो बाएं मुड़ता है। और कितना चलता है 15 किलोमीटर सीधे जाता है। बायां इधर किधर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज। बायां मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज चलाइए, इसको कितना चलाएंगे आप 15 किलोमीटर, इसको चला दीजिए, ठीक ना। राम को कितना चलाएंगे 15 किलोमीटर चला दीजिए। अंत में पुनः बाएं मुड़ता है। बाएं मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो बाएं मुड़ा दीजिए। बाएं किधर जाएगा, ऊपर के नीचे। तो आप क्या बोलेंगे, सर नीचे की तरफ आएगा। और बार बार कह रहे हैं कि आप यहीं पे अपने आप को लाके फील करिए, तो आपको लगेगा कि ये मेरा दायां किधर है, ऊपर की तरफ है, और मेरा बायां किधर है, नीचे की तरफ है। तो नीचे कितना आएगा, वो कितना आएगा, वो 10 किलोमीटर आएगा। यही ना आ गया, 10 किलोमीटर आ गया। तो बताएं वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है बाबू, ये बताइए। यदि हम इसको A, B, C और D मान लें, तो ये बताइए BC के बराबर AD है कि नहीं है। इस BC के बराबर, इस BC के बराबर AD है कि नहीं है, क्योंकि A, B और CD दोनों बराबर है, ठीक ना। और उसकी बात तो छोड़िए, यदि BC बराबर है तो AD बराबर तो होगा ही होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बाबू, ये भी 15 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, तो बताएं वह अपनी प्रारंभिक दूर से वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू, वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो वो प्रारंभिक बिंदु से 15 किलोमीटर दूर है। अगर दिशा के बारे में पूछा जाएगा तो दिशा ये कौन सी हो जाएगी बाबू, ये दिशा हो जाएगी पश्चिम हो जाएगी, ठीक ना। ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये दिशा पश्चिम हो जाएगी, ठीक ना। कितना सिंपल सवाल है, एक बार और लगा लीजिए। राम उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। राम उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, सीधे 10 किलोमीटर चलने के बाद ये राम हो गए। इनका मुंह किधर है, उत्तर की तरफ है। और कितना ये चलेंगे 10 किलोमीटर को चलाइए, ठीक ना। 10 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं और मुड़कर 15 किलोमीटर सीधे जाते हैं। यहां से किधर वो घूमेंगे, बाएं घूमेंगे। और कितना चलेंगे 15 किलोमीटर चलेंगे, ठीक ना। और कहां पे आ जाएंगे, सी वाले पॉइंट पे आ जाएंगे।
सी वाले पॉइंट पे पहुंचने के बाद वह पुनः क्या करेंगे, बाएं मुड़ जाते हैं और कहां चले आएंगे, वो डी वाले पॉइंट पे चले आएंगे। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो बताएं वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है बाबू, बीसी बराबर कितना हो जाएगा, एडी के बराबर हो जाएगा। तो एडी कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर, क्योंकि बीसी भी कितना है, 15 किलोमीटर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर। लेकिन यदि आपसे सवाल ये पूछ दिया जाए कि ये बताइए कि जो राम है वो अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे और किस दिशा में स्थित है, तो दूरी तो बता दिए 15 किलोमीटर। यदि दिशा के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो दिशा हो जाएगी पश्चिम। किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगली सवाल की तरफ बढ़िए, सवाल नंबर 5, आराम से समझिए। अब ये सवाल नंबर 5 है बाबू, ये पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित है, ठीक ना, कि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपसे बता चुके थे। जो 6 फिगरों के बारे में हम आपसे चर्चा किए थे, उसमें पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी आपसे बता चुके थे, ठीक ना। तो सवाल को पढ़िए, आराम आराम से लगाइएगा। वेरी सिंपल सवाल है, सारे सवाल बहुत अच्छे हैं, ठीक ना। चलिए, मोहन और राजू एक बिंदु से एक ही समय में प्रस्थान करते हैं। दो व्यक्ति हैं, मोहन और राजू, ठीक ना। मोहन और राजू दो व्यक्ति हैं, एक ही बिंदु से एक ही समय में प्रस्थान करते हैं। मोहन उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और राजू पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गति करता है। तो बताएं एक ही घंटा, ये घंटा क्या है, प्रति घंटा मतलब एक ही घंटा में पूछ रहा है बाबू। तो बताएं 1 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ठीक ना। इंग्लिश में पढ़ लीजिए सवाल को। मोहन एंड राजू स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम। मोहन वॉक्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन एट ए स्पीड of 4 किलोमीटर प्रति आवर and Raju walked in the east direction at a speed of 3 किलोमीटर प्रति आवर। Then tell how much distance will be between them after 1 hours। SSC 10+2 का भी ये सवाल है। इसके पहले SSC 10+2 का ही सवाल था और ये भी SSC 10+2 का ही सवाल है, ठीक ना। तो आराम से आइए इसको लगाते हैं कि सवाल किस प्रकार से लगेगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक। मेरे क्लास का उद्देश्य है बाबू पढ़ाना नहीं, आराम आराम से सिखाना, ठीक ना। रीजनिंग जो है हिंदी से भी सरल सब्जेक्ट है, बस आसानी से आप इसको इत्मीनान पूर्वक समझने का प्रयत्न करिए, ठीक ना। बहुत ही आसानी से समझ में चीजें आने लगेंगी, ठीक। चलिए, मोहन और राजू एक ही बिंदु से एक ही समय में प्रस्थान करते हैं। मान ली कोई बिंदु ये है, एक ही समय से एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। मोहन उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गति करता है। मोहन किधर चलेगा, उत्तर दिशा की ओर चलेगा और कितना चलेगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गति करता है, ठीक ना। तो ये यहां आ गया मोहन, ठीक ना। अब सुनिए, राजू पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गति करता है। तो राजू का ये पूर्व दिशा हो गई, पूर्व यही न है, और कितना चलेगी, राजू चलेगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगा, ठीक ना। तो बताएं 1 घंटा बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, इस दूरी के बारे में आपसे पूछ रहा है बाबू। तो ये किस प्रकार से निकालेंगे दूरी, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। यदि हम इसको ए बी सी का नाम दे दे पॉइंट का, तो बताइए बीसी की दूरी कितनी हो जाएगी, यही आपसे पूछ रहा है कि इस बीसी की दूरी कितना हो जाएगी। तो एसी की दूरी कितना हो गया, सपोज करिए 3 किलोमीटर प्रति आवर, और एडी की दूरी कितना है, 4 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक ना। तो बताइए बीसी की दूरी क्या हो जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बता रहा है आपसे कि विकर्ण की लंबाई, विकर्ण का जो स्क्वायर है
आधार और लंब के बराबर होता है, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं विकर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार BC का स्क्वायर बराबर किसके होगा, AC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर का बराबर होगा कि नहीं होगा। BC का स्क्वायर AC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक ना। तो BC क्या हो जाएगा बाबू भैया, अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक ना। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, अब इसका मान रख दीजिए यहाँ पे, AC बराबर क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 अंडर रूट 25, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। बहुत आसान है, ठीक ना। एक बार और समझ लीजिए इसको, ठीक ना, एक बार और समझ लीजिए, दिक्कत होगी तो एक बार समझ लीजिए। क्या पूछ रहा है, मोहन और राजू एक बिंदु से एक ही समय में प्रस्थान करते हैं। कोई एक बिंदु ले लीजिए, वहीं से मोहन और राजू दोनों प्रस्थान करते हैं। सर्वप्रथम मोहन किधर जाता है, उत्तर दिशा की ओर जाता है, इधर मोहन चला जाएगा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, मतलब 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है 1 घंटे में, ठीक ना। तो यहाँ 4 किलोमीटर दूरी तय करता है और B पॉइंट पे पहुंच जाता है। कौन पहुंचता है, मोहन पहुंचता है, ठीक ना। बताइए समझ में। फिर राजू पूर्व दिशा में चलता है, राजू किधर चलेगा, इधर पूर्व दिशा में चलेगा। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गति करता है, यानी कि 1 घंटा में कितना चलेगा, वो 3 किलोमीटर ही चलेगा। तो ये हो गया 4 किलोमीटर, ये हो गया 3 किलोमीटर। और क्या पूछ रहा है आपसे कि 1 घंटा बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि C और A के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो AC की दूरी BC की दूरी कैसे निकालेंगे बाबू, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय आपसे क्या बोलता है, क्या कहता है कि विकर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार और लंब के बराबर होता है। यदि इस विकर्ण की दूरी निकालनी होगी तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा विकर्ण का स्क्वायर, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर के प्लस AB के स्क्वायर के बराबर होगा। तो BC क्या हो जाएगा अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC कितना है बाबू, AC है 3 किलोमीटर और BC कितना है और AB कितना है, AB हो जाएगा 4 किलोमीटर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो BC बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो BC बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल था, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, ठीक है। एक अध्यापक अपने घर से पश्चिम की ओर जा रहा है। एक अध्यापक अपने घर से पश्चिम की ओर जा रहा है। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह दाहिने मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अंत में पुनः बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है तथा अपने विद्यालय पहुंचता है। तो बताएं अध्यापक का विद्यालय उसके घर से कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है, ठीक ना। A teacher is going towards west from his house after walking 3 kilometers. She turns right and walks 2 kilometers. After this, he turns left and walks 1 kilometer. Finally, again turn left and walks 5 kilometers and reached his school. Then tell how far and in which direction is the teacher's school located from his house, ठीक ना। बहुत सिंपल सवाल है, आराम समझिएगा, ठीक ना। ठीक, क्या करेंगे, दिशाओं को बना लीजिए फटाफट, आसानी होगी लगाने में आपको, ठीक ना। कहीं दिमाग अगर मिस हो गया तो यही संभालेगा आपको, ठीक। साउथ ईस्ट ये हो गया, साउथ वेस्ट ये हो गया, नॉर्थ वेस्ट, ठीक ना बाबू। आराम समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए,
एक अध्यापक अपने घर से पश्चिम की ओर जा रहा है, 3 किलोमीटर चलने के बाद वह दाहिने मुड़ता है। एक अध्यापक किधर जा रहा है बाबू? पश्चिम की ओर जा रहा है। पश्चिम इधर होगा कि नहीं होगा? देखिए वेस्ट बना है कि नहीं। तो एक अध्यापक पश्चिम की ओर जा रहा है, 3 किलोमीटर चलने के बाद 3 किलोमीटर चलने के बाद वह दाहिने मुड़ता है। दाहिने मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। तो 3 किलोमीटर के बाद वह दाहिने मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। लाइए 2 किलोमीटर इसको चला दीजिए, ये 2 किलोमीटर चलता है, ठीक ना, 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद पुनः वो बाएं मुड़ता है। इसके बाद क्या होगा? ये पुनः बाएं मुड़ जाएगा। बायां किधर होगा? इधर होगा, किधर होगा? तो आप कहेंगे सर इधर होगा, क्योंकि आपका बायां इसका बायां। अब अपने आप यहाँ लाके फील कर लीजिए, ठीक ना। और दूसरी बात है, बायां मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है, और दायां मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है। यदि आप इधर घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो आप किधर घुमा रहे हैं? इधर घुमाइए तो बायां हो जाएगा, ठीक ना। तो आइए 1 किलोमीटर इसको चला दीजिए, ठीक ना, 1 किलोमीटर चलेगा, ठीक। अब पढ़िए सवाल को। अंत में पुनः बाएं मुड़ता है, इसके बाद पुनः बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहां से पुनः बाएं मुड़ा दीजिए। बायां मतलब क्या होता है? बार बार कह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेंगे तो कहां चले आएंगे? इस पॉइंट पे आ जाएंगे। और कितना ये दूरी है? ये दूरी भी है 5 किलोमीटर, ठीक ना। ये दूरी कितनी है बाबू? 5 किलोमीटर है। तथा अपने विद्यालय पहुंचता है। ये इसका विद्यालय हो गया। तो पूछ क्या रहा है आपसे? ये इसका विद्यालय हो गया। तो पूछ क्या रहा है अध्यापक का? ये अध्यापक यहां से चलना आरंभ करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि अध्यापक का विद्यालय उसके घर से, ये अध्यापक का घर बता रहा है। ये अध्यापक का घर है बाबू। ये क्या है? अध्यापक का घर है। ये अध्यापक का विद्यालय है। तो क्या आपसे पूछा जा रहा है? तो बताइए अध्यापक का विद्यालय, अध्यापक का विद्यालय इसके बारे में पूछ रहा है। अध्यापक का विद्यालय उसके घर से कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है? तो क्या पूछा जा रहा है बाबू भैया? ये दूरी आपसे पूछी जा रही है, ठीक ना। और ये दिशा भी पूछी जा रही है। तो दिशा को तो डायरेक्ट वहीं से देख लीजिए। कौन सी दिशा है? ये साउथ वेस्ट है। ये दिशा कौन सी है बाबू? ये दिशा कौन सी है? साउथ वेस्ट है। यदि ये पूछे आपसे, ये प्रश्न किया जाए कि ये बताइए अध्यापक का घर उसके विद्यालय से कितना दूर है, तो आप क्या बताएंगे? ये साउथ वेस्ट की जगह क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। साउथ वेस्ट की जगह क्या हो जाएगा बाबू? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। जिसके बारे में पूछा जा रहा है इसी प्रकार, जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसी प्रकार का आप जवाब देंगे। किसके बारे में पूछा जा रहा है? विद्यालय के बारे में पूछा जा रहा है कि विद्यालय उसके घर से, अध्यापक के घर से कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है। तो आइए दूरी भी निकाल लेते हैं। ये बताइए यदि ये 1 किलोमीटर ये है तो ये भी दूरी तो 1 किलोमीटर हो जाएगी। हो जाए कि नहीं हो जाएगी बताइए? यदि ये दूरी 1 किलोमीटर है तो इस दूरी के बराबर तो ये दूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यदि ये 1 किलोमीटर हो जाएगा बाबू तो ये पूरी दूरी कितना हो जाएगी? 1 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर यानी कि 4 किलोमीटर। अभी इसको हम इंडिकेट कर देते हैं। ये बताइए यदि ये 2 किलोमीटर है तो ये भी तो 2 किलोमीटर हो जाएगा। ये बताइए, ये भी तो 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो पूरी दूरी यदि 5 किलोमीटर है तो इस 2 किलोमीटर को 5 किलोमीटर में से निकाल देंगे तो कितना ये बचेगा बाबू? 3 किलोमीटर बचेगा। तो आइए इसको इंडिकेट कर देते हैं। इसको लिख लीजिए ए, इसको लिख लीजिए बी, इसको लिख लीजिए सी, इसको लिख लीजिए डी, इसको लिख लीजिए ई, ठीक ना। आप समझिए, हम आपसे कह रहे हैं कि एडी प्लस डीबी कितना हो जाएगा? ये मिला के कितना हो जाएगा बाबू दूरी? ये मिला के 4 किलोमीटर दूरी हो जाएगी, ठीक ना। ये कितनी दूरी हो जाएगी? 4 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। यदि पूरी लंबाई सीई 5 किलोमीटर है तो ये बताइए, यदि इसको एफ कर लीजिए तो बताइए कि डी एफ बराबर किसके है? बीसी के बराबर है कि नहीं है?
तो क्या करेंगे, 5 किलोमीटर, पूरे 5 किलोमीटर में से BC को निकाल लीजिए, यानी कि 2 किलोमीटर को निकाल लीजिए। तो ये दूरी कितनी बचेगी बाबू, ये दूरी हो जाएगी 3 किलोमीटर। तो क्या पूछ रहा है आपसे, कौन सी दूरी पूछ रहा है, AE पूछ रहा है। तो ये बताइए कि AE यदि निकालना होगा तो AE बराबर कितना हो जाएगा, AE का स्क्वायर B के स्क्वायर के और प्लस BA के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो आइए इस प्रकार से इसको निकालते हैं कि क्या हो जाएगा बाबू, यहां पे एक मिनट, AE का स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर के, AB के स्क्वायर के प्लस किसके बराबर होगा, BE के स्क्वायर के बराबर होगा, BE के स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो AE बराबर क्या हो जाएगा बाबू भैया, अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, ठीक ना। तो AB का मान रख दीजिए, AB का मान कितना है बाबू, 1 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर कितना है, 4 किलोमीटर है। तो 4 का स्क्वायर प्लस BE का मतलब क्या हो जाएगा, BE का मतलब क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो AE बराबर क्या हो जाएगा बाबू भैया, 16 प्लस 9, ठीक ना। तो AE बराबर क्या हो जाएगा, 25, अंडर रूट 25 हो गया, ठीक ना। तो AE बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकालिए तो 5 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक ना। आराम आराम से समझिए, एक बार और समझा दे रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। पेन थोड़ा चेंज कर लें, तब समझने में आपको आसानी होगी, ठीक ना, समझने में आपको आसानी हो गया। समझिए फिर से, एक अध्यापक अपने घर से पश्चिम की ओर जा रहा है। तो एक अध्यापक अपने घर से किधर जा रहा है, पश्चिम की तरफ जा रहा है। 3 किलोमीटर चलने के बाद 3 किलोमीटर चलता है, पहले वो 3 किलोमीटर चलता है, 4 तो बाद में लिखे हैं। 3 किलोमीटर चलने के बाद किधर मुड़ता है, वो दाहिने मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, ठीक ना। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, इसके बाद क्या करेगा, वो बाएं मुड़ेगा, ठीक ना। और कितना चलेगा बाबू, इसके बाद वो बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 1 किलोमीटर चलता है। अंत में पुनः बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है तथा अपने विद्यालय पे पहुंचता है। तो बताएं अध्यापक का विद्यालय उसके घर से कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है, ठीक ना। तो इसको मिटा देते हैं पहले, आराम से फिर समझा देते हैं आपको, ठीक ना। पहले इसको मिटाने ही दीजिए हमको, क्योंकि बहुत घास पास हो गया इसमें। आराम से पहले समझ लीजिए, ठीक है। आराम से इसको छोटी सी दिशाओं को बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक ना। ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। आइए समझ लीजिए, एक अध्यापक अपने घर से पश्चिम की ओर जा रहा है। मान लीजिए अध्यापक ये है, किधर जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर चल रहा है, ठीक ना। कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर चल रहा है। इसके बाद किधर मुड़ता है, वो दाहिने हाथ मुड़ता है। दाहिने मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज किधर जाएगा, ऊपर के नीचे। तो आप कहेंगे सर ऊपर जाएगा, और कितना चलेगा, ये 2 किलोमीटर चलेगा, ठीक ना। 2 किलोमीटर चलेगा, ठीक, 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वो बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। बाएं मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज किधर घूमेगा, इधर घूमेगा। अब कितना चलेगा, 1 किलोमीटर चलेगा, ठीक ना। 1 किलोमीटर चलने के बाद अंत में पुनः बाएं मुड़ता है। कितना चलता है, वो 5 किलोमीटर चलता है। ये दूरी कितनी हो गई बाबू, 5 किलोमीटर है, ठीक ना। तथा अपने विद्यालय पे पहुंचता है, और क्या ये है, अध्यापक का घर है, ठीक ना।
तो क्या पूछ रहा है प्रश्न आपसे कि विद्यालय उसके घर से, इस विद्यालय के बारे में पूछ रहा है कि विद्यालय उसके घर से कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है। यानी कि आपसे घर और विद्यालय के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो कैसे निकलेगा? ये निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा, ठीक ना। तो ये बताइए, यदि 1 किलोमीटर ये है तो इसको यदि इंडिकेट कर दें और इसको बता दें A B C D और E, ठीक ना, ऐसे इंडिकेट कर दीजिए, ठीक ना। समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी, ठीक। चलिए, तो आपसे कौन सी दूरी पूछ रहा है? E और A के बीच में दूरी पूछ रहा है, ठीक ना। तो ये बताइए DC बराबर इस दूरी के है कि नहीं है, ठीक ना। और इसको यदि F मान लें तो बताइए FB बराबर DC है कि नहीं है। तो यदि DC बराबर FB के है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बाबू? ये भी 1 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक ना। ये दूरी भी 1 किलोमीटर हो जाएगी। तो 3 किलोमीटर ये दूरी AB 3 किलोमीटर और BF कितना हो जाएगा? B और F 1 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर ये और 1 किलोमीटर ये कितना हो जाएगी? पूरी दूरी 4 किलोमीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ये पूरी दूरी हो गई 4 किलोमीटर, ठीक। अब समझिए, यदि पूरी दूरी ये 5 किलोमीटर है तो बताइए BC बराबर 2 किलोमीटर, तो DF बराबर 2 किलोमीटर है कि नहीं है? ये बताइए, ये भी 2 किलोमीटर है। तो बची दूरी कितनी है? EF कितना हो जाएगा बाबू? ये बचेगा 3 किलोमीटर, क्योंकि 5 किलोमीटर पूरी दूरी में से ये 2 किलोमीटर निकाल देंगे तभी ना हम AE का मान लाएंगे। तो आइए AE का मान लाते हैं। AE का स्क्वायर बराबर किसके होगा बाबू? AF के स्क्वायर के प्लस किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? FE के स्क्वायर के बराबर होगा, FE के स्क्वायर के बराबर होगा। तो AE बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट AF का स्क्वायर प्लस FE के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो AE बराबर क्या हो जाएगा बाबू? AF का मान कितना हो गया बाबू? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर ये और 3 किलोमीटर ये 4 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस FE कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, यही ना हो गया। तो AE बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 16 प्लस 9, अंडर रूट कितना? AE बराबर क्या हो जाएगा? 25 वर्गमूल ले लीजिए। AE बराबर क्या हो गया? 5 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो गया बाबू भैया? 5 किलोमीटर, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक ना। आज हम लोग 6 सवालों को किया गया है। कल फिर मिलेंगे इसके सेकेंड पार्ट को लेके। अभी टाइप नंबर 3 खत्म नहीं हुआ है, कल इसके सेकेंड पार्ट को पढ़ा जाएगा और उसमें कुछ अच्छे अच्छे सवाल लाएंगे, ठीक ना। तो कल मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू।